यह कहानी है एक छोटे से गांव के साधु और एक विधवा औरत की है जो अकेला रहती थी, और साधु ने कैसे अपने जाल में फंसाकर विधवा औरत को गर्भवती किया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक विधवा महिला मोनिका रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले ही एक बीमारी से चल बसा था। मोनिका का जीवन पहले खुशहाल था, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। जब से उसके पति का निधन हुआ था, वह समाज से लगभग अकेली हो गई थी। गांव के लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो अब जीवन में कोई उत्साह नहीं रखती, और उसका अस्तित्व सिर्फ दीनहीन था। लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी, सिवाय इसके कि वह एक विधवा थी। समाज ने उसे संयम और त्याग की मूर्त रूप मान लिया था, और वह इस भेदी दृष्टिकोण से न केवल तंग थी, बल्कि अपने भीतर उभरती इच्छाओं और भावनाओं को दबाने पर मजबूर हो गई थी। मोनिका के दिल में एक गहरी तन्हाई थी जिसे वह शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि अगर वह एक महिला है तो उसकी इच्छाएं क्यों गलत हैं। क्या उसकी भी कोई भावनाएं और आत्मीयता हो सकती है? क्या वह भी प्रेम और आकर्षण का अनुभव कर सकती है, या फिर उसकी आत्मा और शरीर को केवल त्याग और संयम का पालन करना चाहिए? इन सवालों के बीच मोनिका का जीवन एक भारी आंतर संघर्ष बन गया था। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों पुराना था। मंदिर की दीवारों पर बहुत सी कहानियां और चित्र उके गए थे जो उस समय के विभिन्न संतों और महात्माओं की जीवन गाथाएं दिखाते थे। वहां स्वामी शिवानंद नामक एक साधु महाराज रहते थे। स्वामी जी को गांव वाले एक आदर्श और अत्यंत संयमी व्यक्ति मानते थे। उनका जीवन हर दृष्टि से आदर्श था। त्याग, तपस्या और मौन। वे गांव के लोगों को हर दिन प्रवचन देते थे, जहां वे जीवन के उद्देश्यों, दुखों और संयम की बातें करते थे। वे हमेशा यह सिखाते थे कि संसार इच्छाएं और मोह आत्मिक उन्नति में विघ्न डालते हैं और हमें संयम की राह अपनानी चाहिए। मोनिका ने कई बार सुना था कि स्वामी शिवानंद के प्रवचन सुनने से जीवन की बहुत सी उलझनों को हल किया जा सकता है। एक दिन वह अपने मन की उथल पुथल को शांत करने के लिए मंदिर गई। उसकी उम्मीद थी कि शायद स्वामी जी के शब्दों में उसे कोई शांति मिल सके। वह वहां बैठी और ध्यान से स्वामी जी की बातों को सुना। स्वामी जी की बातें उसके दिल में गहरी उतर रही थीं, लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में एक खालीपन था जिसे केवल शांति और संयम से नहीं भर सकता था। मोनिका को एक दिन स्वामी शिवानंद से व्यक्तिगत रूप से बात करने का अवसर मिला। स्वामी जी ने उसकी आंखों में गहरी सोच और उदासी को देखा और उसे पास बुलाया। मोनिका, तुम दिन प्रतिदिन यहां आती हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने दिल की आवाज को सुना है? स्वामी जी ने पूछा। मोनिका थोड़ी चौंकी, फिर धीरे से बोली, महाराज, मैं एक विधवा हूं और समाज में एक जगह पाने के लिए मुझे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नकारना पड़ता है। लोग मुझे त्याग और संयम की मूर्ति मानते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारे भीतर कोई इच्छाएं और भावनाएं नहीं हो सकती? क्या यह पाप है? स्वामी शिवानंद कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उन्होंने उत्तर दिया, इच्छाएं मानवता का हिस्सा है। संयम तब जरूरी होता है जब हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। हम संसार से जितना मोह छोड़ते हैं, उतना ही आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी हर भावना गलत है। हमें समझने की जरूरत है कि जब हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी हानि के संतुलित रूप में जीते हैं, तो यही जीवन का सही मार्ग होता है। मोनिका की आंखों में नई समझ की झलक थी। वह महसूस करने लगी कि शायद उसकी इच्छाएं और भावनाएं भी उसकी मानवता का हिस्सा हैं। उसकी तन्हाई और संघर्ष का कोई उत्तर है, और स्वामी जी के शब्दों में उसे एक नई दिशा मिल रही थी। समय के साथ मोनिका और स्वामी शिवानंद के बीच संवाद बढ़ने लगा। मोनिका अक्सर स्वामी जी से मिलती और अपने जीवन के संघर्षों को साझा करती। वह समझने लगी कि स्वामी जी का जीवन केवल संयम का आदर्श नहीं, बल्कि वह किसी और चीज को भी दिखा रहे थे। वह थे मानवता और उसकी जटिलताओं के साथ समझौता। स्वामी जी के पास हमेशा उसे मार्गदर्शन देने के लिए कुछ न कुछ था, लेकिन मोनिका के भीतर एक अजीब सा आकर्षण भी था जो स्वामी जी के प्रति धीरे धीरे विकसित हो रहा था। वह उन्हें एक आदर के रूप में देखती थी, लेकिन साथ ही उनका स्थिर और शांत व्यक्तित्व
उसे एक अज्ञात शक्ति की तरह महसूस होता था। स्वामी शिवानंद के भीतर भी कुछ बदलाव आने लगे थे। वह मोनिका की मासूमियत, उसकी सरलता और उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा कि मोनिका के भीतर भी वही मानव इच्छाएं हैं जो उनके भीतर होती, लेकिन वह उसे अपने रूप में प्रकट करने से डरती थी। इस अंत आत्मिक संघर्ष ने स्वामी जी को कई बार उलझन में डाल दिया। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। मोनिका मंदिर में अकेली बैठी थी और स्वामी शिवानंद ने देखा कि वह ठंडी से कांप रही थी। वह उसे अपने आश्रम में ले आए और उसे गर्म कपड़े दिए। उस रात दोनों के बीच गहरे संवाद का सिलसिला शुरू हुआ। मोनिका ने स्वामी जी से कहा, महाराज, आप हमेशा संयम की बात करते हैं, लेकिन मैं एक महिला हूं और मेरी इच्छाएं भी हैं। क्या यह गलत है कि मैं इन इच्छाओं को महसूस करती हूं? स्वामी शिवानंद कुछ देर तक चुप रहे। उनका मन संघर्ष में था, क्योंकि वह जानते थे कि उनका जीवन भर का आदर्श, जो संयम और त्याग का था, अब एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा था। मोनिका के सवाल ने उनकी आत्मिक यात्रा को परखने का मौका दिया। वे यह महसूस कर रहे थे कि इच्छाएं और भावनाएं केवल मानव स्वभाव का हिस्सा है और उन्हें नकारने के बजाय समझने की आवश्यकता है। मोनिका ने कहा, महाराज, हम दोनों इंसान हैं। क्या हमें अपना दर्द और अकेलापन नहीं बांटना चाहिए? यह सवाल स्वामी शिवानंद के भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर गया। वह यह समझने लगे कि संयम केवल एक बाहरी आदर्श नहीं हो सकता, बल्कि यह आंतरिक संतुलन की बात है। अगले दिन स्वामी शिवानंद ने मोनिका से कहा, मोनिका, जो हुआ वह स्वाभाविक था, लेकिन मुझे अपने पर लौटना होगा। मैं एक साधु हूं और मुझे समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मुझे अपने मार्ग पर वापस लौटना होगा। मोनिका ने उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह समझाया कि इच्छाएं प्राकृतिक हैं और हमें उन्हें समझना चाहिए। मैं अब समाज के नियमों से मुक्त होकर अपना जीवन जीने का निर्णय ले रही हूं। मैं अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दंगी नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन को जीऊंगी। स्वामी शिवानंद ने गांव छोड़ दिया और मोनिका ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का साहस पाया। अब वह समाज के कठोर बंधनों से मुक्त होकर अपने दिल की सुनने लगी थी। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।